नमस्ते, राधे राधे, हेलो एवरीवन। तो जैसा कि आप सब ने कहा था कि मैम आप क्वेश्चंस करवाइए, हमारे एग्ज़ाम्स करीब में आ रहे हैं, तो आपकी इस डिमांड को ध्यान में रखते हुए हमने क्वेश्चन कराना स्टार्ट किया है। कल मैंने आपको क्वेश्चन करवाया था जनरल कॉर्डिनेट से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज हम क्वेश्चन करेंगे कि हर्डमानिया से किस तरीके से हेमिकॉर्डेटा जो आपका फाइलम है हेमिकॉर्डेटा, उससे किस तरीके के क्वेश्चंस बन सकते हैं जनरली, जिसमें आपको बेलेनोग्लॉसस पढ़ना है। जब बेलेनोग्लॉसस आपका कंप्लीट हो जाएगा तो हम बेलेनोग्लॉसस के भी क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। आज इसमें हम देखेंगे कि किस तरीके से हेमिकॉर्डेट से क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए स्टार्ट करने से पहले अगर चैनल पे आप नए हैं और पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंचे। और ये जो MCQ क्वेश्चन है किसी भी क्लासेस के हों, वो आपकी सुबह 8 AM पे चलते हैं, तो आप वहां से जाके देख सकते हैं। और इन नोट्स के जो भी मैं पढ़ाती हूँ उसकी अगर आपको PDF चाहिए तो उसके लिए हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से स्टार्टिंग कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से पूछा जा रहा है कि हेमिकॉर्डेट जो होते हैं उनकी बॉडी किस तरीके की होती है, ठीक है, डिविजिबल किस तरीके की होती है। तो ये बात मैंने कितनी बार आपको बताया है पढ़ाते वक्त कि जो हेमिकॉर्डेट होते हैं उनकी बॉडी प्रोबॉसिस, कॉलर, ट्रंक कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है। प्रोबॉसिस, कॉलर एंड ट्रंक में क्या होती है, प्रोबॉसिस कॉलर और ये पार्ट होता है ट्रंक। इस तरीके से प्रोबॉसिस, कॉलर और ट्रंक में डिविजिबल होती है, ना कि हेड ट्रंक टेल में, हेड नेक ट्रंक में, प्रोबॉसिस कॉलर टेल में। टेल नहीं पाया जाता इनमें, प्रोबॉसिस कॉलर और ट्रंक पाया जाता है, ठीक है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि जो बॉडी होता है हेमिकॉर्डेट का वो किस तरीके का होता है। सेगमेंटेड होता है, रेडियली सिमेट्रिकल होता है, डिप्लोब्लास्टिक होता है या ट्रिप्लोब्लास्टिक। तो हेमिकॉर्डेट की बॉडी ट्रिप्लोब्लास्टिक होती है। सेगमेंटेशन इनमें नहीं पाया जाता है। बायलेटरल सिमेट्री पाई जाती है, ना कि रेडियल सिमेट्री। डिप्लोब्लास्टिक ये नहीं होते हैं। ये कैसे होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक, यानी कि इनमें एक्टोडर्म और एंडोडर्म और मीजोडर्म ये तीनों लेयर क्या होती हैं, प्रेजेंट होती हैं। नोटोकॉर्ड जो होता है हेमिकॉर्डेट का वो एक्चुअली में क्या होता है। देखिए मैं आपको एक बात बता दूं कि जो हेमिकॉर्डेट है, हेमी का मतलब होता है हाफ, ठीक है। कहीं भी हेमी का मतलब आपके बायोलॉजी में वो होता है हाफ। हाफ कॉर्डेट इनको कहा जाता है, मतलब जिनकी हाफ बॉडी में नोटोकॉर्ड पाया जाए। लेकिन एक्चुअली में हेमिकॉर्डेट में कोई नोटोकॉर्ड नहीं पाया जाता था। जो इनका बक्कल डाइवर्टिकुलम था उसको ऐसा माना जाता, शुरू में देखने में ऐसा लगता था, जो शुरू के साइंटिस्ट थे उनको देखने में ऐसा लगता था कि ये क्या है, नोटोकॉर्ड की तरह दिख रहा है तो नोटोकॉर्ड है, लेकिन वो एक्चुअल में क्या था, बक्कल डाइवर्टिकुलम था। तो हेमिकॉर्ड का नोटोकॉर्ड या स्टोमोकॉर्ड आपसे पूछा जाए क्या था, तो वो होता है आपका बक्कल डाइवर्टिकुलम। हेमिकॉर्डेट्स कैसे होते हैं, इनकी फीडिंग किस टाइप की होती है, ठीक है। फिल्टर फीडर होता है, सीलियरी फिल्टर फीडर होते हैं, सीलियरी फीडर होते हैं, बॉटम फीडर होते हैं। तो ये सीलियरी फिल्टर फीडर होते हैं। कैसे होते हैं, सीलियरी फिल्टर फीडर, ठीक है। सीलिया मैंने आपको डेवलपमेंट जब आप इसका पढ़ेंगे तो आप उसमें देखेंगे दो टफ सीलिया इस तरीके से स्ट्रक्चर पाया जाता है बॉडी में। यहाँ पे सीलिया पाया जाता है और नीचे की तरफ सीलिया पाया जाता है। जो नीचे का सीलिया है होता है वो लोकोमोशन में हेल्प करता है, और ये जो ऊपर का सीलिया होता है ये फीडिंग में हेल्प करता है, ठीक है, खाने को फीडिंग में। तो ये कैसे होते हैं, फिल्टर फीडर होते हैं, ठीक है। सर्कुलेटरी सिस्टम बात की जाए हेमिकॉर्डेट्स की किस तरीके का होता है, तो सर्कुलेटरी सिस्टम मैंने आपको बहुत डिटेल में पढ़ाया है। डॉर्सल हार्ट होता है और 1 डॉर्सल और 1 वेंट्रल ब्लड वेसल्स इसमें पाई जाती हैं हेमिकॉर्डेट्स में। आप बेलेनोग्लॉसस पढ़ेंगे, उसका सर्कुलेटरी सिस्टम यानी कि ब्लड वेस्कुलर सिस्टम पढ़ेंगे, तो वहाँ पे आप अच्छे से पढ़ेंगे कि किस तरीके से इनका हार्ट होता है, ठीक है। एक्सक्रीशन यानी कि ये एक्सक्रीशन इनमें किस टाइप का होता है, ठीक है। मीजोनेफ्रॉन होते हैं, ग्लोमेरुलस होते हैं, मेटानेफ्रॉन होते हैं, प्रोनेफ्रॉन होते हैं। तो ये कैसे होते हैं, मीजोनेफ्रिक होते हैं, ठीक है। मीजोनेफ्रॉन्स इनमें पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि इनमें जो नर्वस सिस्टम होता है, ठीक है, नर्वस सिस्टम हेमिकॉर्डेट का मेनली किस तरीके का होता है। तो इनमें नर्वस सिस्टम सब एपिडर्मल होता है, जो इनका एपिडर्मस होता है वहाँ पे ये नर्व प्लेक्सस इस तरीके से नर्व नेटवर्क क्या होते हैं, बनाते हैं, ठीक है। इस तरीके से नर्व का पूरा नेटवर्क बनाते हैं सब एपिडर्मल प्लेक्सस में, ठीक है। रिप्रोडक्शन की बात की जाए तो हेमिकॉर्डेट में अगर रिप्रोडक्शन दिया जाए
तो आप जनरली इसमें क्या कहेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लेकिन अगर आपको ऑप्शन दे दे बोथ का, ठीक है, ए एंड बी, ए एंड सी, यानी कि ए सेक्सुअल एंड सेक्सुअल, तो आप बोथ ए एंड बी लगाएं, ए एंड सी लगाएंगे, क्योंकि इनमें किसी किसी स्पीसीज में ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बर्डिंग के द्वारा देखा जा सकता है, ठीक है। इनमें डिवाइडेशन सीलोम का कैसा होता है, सीलोम का डिवाइडेशन कितनी बार मैंने आपको इसका न्यूमोनिक भी बताया था, पीएम स्क्वायर करके। तो किस में डिवाइड होता है, प्रोटोसील, मीजोसील, मेटासील, ठीक है। प्रोटोसील, मेटासील, एंडोसील में नहीं, एक्टोसील, मेसोसील इसमें नहीं, किसमें, प्रोटोसील, मीजोसील, मेटासील, PMMT भी आप लिख सकते हैं, ताकि प्रोटोसील, मीजोसील और मेटा, MT से मेटा आपको याद रहे। अब इनके बॉडी वॉल की बात की जाए तो इनकी बॉडी वॉल में क्या नहीं पाया जाता है, तो मैंने आपको ऑलरेडी बताई थी कि इनकी बॉडी वॉल में डर्मिस नहीं पाया जाता, ठीक है। एपिडर्मिस प्रेजेंट होते हैं, म्यूकस ग्लैंड पाए जाते हैं, म्यूकस ग्लैंड और डर्मिस ये प्रेजेंट होते हैं, लेकिन अगर डर्मिस की बात की जाए तो नहीं प्रेजेंट होता है। हेमिकॉर्डेट्स कैसे होते हैं, ठीक है, तो ये क्या होते हैं, एक्सक्लूसिवली मरीन होते हैं, फ्रेश वाटर फॉर्म नहीं पाए जाते हैं, बोथ नहीं होते हैं, ब्रैकिस वाटर में भी नहीं पाए जाते हैं, ये कैसे होते हैं, मरीन होते हैं, ठीक है। इनके डाइजेस्टिव ट्यूब की बात की जाए तो जनरल कैरेक्टर का बढ़ाते वक्त मैंने ध्यान देकर बताया था कि इनका डाइजेस्टिव ट्यूब कैसा होता है, यू शेप्ड का होता है, ठीक है, यू शेप्ड का, ना कि एच शेप्ड, वाई शेप्ड या वी शेप्ड का, यू शेप्ड का होता है। इस तरीके से ये यू शेप्ड का बरो भी बना कर रहते हैं। इसमें हेमिग्लॉसस इस तरीके से बेलेनोग्लॉसस पाया जाता है, ठीक है। तो इनका जो डाइजेस्टिव ट्यूब होता है वो यू शेप्ड का होता है। फर्टिलाइजेशन की बात की जाए तो इनमें कैसा होता है, तो इनमें फर्टिलाइजेशन बाहर यानी कि एक्सटर्नल और सी वाटर में होता है, ना कि इंटरनल। एक्सटर्नल तो होता है लेकिन फ्रेश वाटर में नहीं होता, एक्सटर्नल नहीं होता, ठीक है। इनमें एक जीनस पाया जाता है रेप्डोप्ल्यूरा, उसका कौन सा कैरेक्टरिस्टिक फीचर नहीं है, किस द्वारा उसको कैरेक्टराइज नहीं किया जाता है, तो कॉलर विथ 3 टेंटाकुलर आर्म, ऐसा इसमें नहीं पाया जाता। कॉलोनियल फॉर्म पाए जाते हैं, गिल्सलेट एब्सेंट होते हैं, सिंगल गोनेड होते हैं, लेकिन इनमें कॉलर जो है उसमें टेंटाकुलर आर्म्स, इस तरीके से टेंटाकुलर आर्म्स नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। इनका जो ऑर्डर होता है सिफेलोडिस्किडिया, ठीक है, उसमें जो एनिमल होते हैं वो क्या होते हैं, तो वो उसमें क्या होते हैं, सेवरल जॉइंट्स पाए जाते हैं जो कि अनकनेक्टेड होते हैं एक कॉमन जिलेटिनस केस से, ठीक है। कॉलर इस तरीके का स्ट्रक्चर इसमें पाया जाता है। लास्ट क्वेश्चन है आपका बट नॉट लीस्ट, आगे आप और भी क्वेश्चन करेंगे। जो क्लास इनका प्लैंक्टोस्पोरेडिया है उसमें जो स्पेशलाइज्ड लार्वा है उसमें एलिमेंट्री कैनाल किस तरीके का पाया जाता है, करेक्ट आंसर होगा एल शेप्ड का एलिमेंट्री कैनाल पाया जाता है। अगर मान लीजिए मैं जो नोट्स पढ़ाती हूँ उनमें क्वेश्चन के कुछ पॉइंट्स नहीं रहते हैं तो एक बात आप ध्यान दीजिए, कोई भी टीचर आपको पूरी चीज़ें तो एकदम नहीं पढ़ा सकता, तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर कोई भी चीज़ छूट जाती है तो आप प्लीज़ उसे क्या करिए, आप उसे नोट डाउन कर लीजिए अपनी कॉपी में, ताकि जब एग्ज़ाम्स आएँ तो आप उसे भी रिवाइज़ कर सकें और उससे आपको बेनिफिट मिल सके। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर्स में और क्वेश्चंस के साथ और अच्छी एनर्जी के साथ। इसी तरह पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। थैंक यू एवरीवन।